10 साल मनमोहन सिंह पंतप्रधान थे। वाकई में पंतप्रधान मनमोहन सिंह थे क्या? निर्णय लेने की उनके पास क्षमता थी क्या? उनके पास हक था क्या निर्णय लेने का? सिंहासन पे कौन बैठा है? तो 70% इस देश का राजा। और सिंहासन पे बैठ के उन्होंने चुनाव किसका करेंगे? वो बाकी के जो 40% है उनको मैं राजा मानता ही नहीं, उनको मैं राजा मानता ही नहीं, क्योंकि वो कौन है? चमचे है, गुलाम है। वो चमचे है, गुलाम है, वो चाटुकार है। राजा कभी भी गुलाम नहीं होता है, राजा कभी भी चमचा नहीं होता है, राजा कभी भी चाटुकार नहीं होता है। मेरे जो चाहने वाले, नहीं चाहने वाले मुझे, उनको मैं आह्वान करता हूँ कि आप राजा बन के, जब आप मेरा वीडियो देखोगे, जब मेरा वीडियो सुनोगे, तो आप राजा बन के देखिए कि प्रजा में से एक इंसान राजा के सामने बातें रख रहा है, राजा के सामने ये सच्चाई रख रहा है। सामने राजा कौन है? जो मेरे दर्शक सुन रही है, वो मेरे लिए राजा है, क्योंकि वो मतदार राजा है। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। विश्व चषक क्रिकेट स्पर्धा जो पूरी हुई, उसके बाद जो बातें अभी निकल के आ रही है, भारत ये फाइनल हारी है, उसके वजह से एक बात क्या हो रही है? पनवती कहा जा रहा है। और पनवती किसको कहा जा रहा है? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को। और कौन कह रहा है? तो राहुल गांधी और उनके समर्थक, चमचे, चाटुकार, उनके सामने जो मुजरा करते हैं ऐसे लोग। दोस्तों, पहले ये जान लीजिए और ये समझ लीजिए कि आप जब किसी की समीक्षा करते हो, किसी को परखना चाहते हो राजनीति में, अभी ये लोकशाही है, लोकशाही के हिसाब से राजा कौन है इस देश का? तो आप और मैं और आप, यानी हर एक नागरिक इस देश का राजा है। तो इस देश के राजा को अपने प्रजा के देखते वक्त, अपने देश को देखते वक्त, देश का ख्याल करते वक्त, अपने राष्ट्र का ख्याल करते वक्त, अपनी प्रजा का ख्याल करते वक्त उसका नज़रिया कैसा होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो प्रजा के लिए क्या हो रहा है, प्रजा का हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रजा का हित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस देश का हित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस देश का और प्रजा का हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये राजा का दृष्टिकोण होना चाहिए, ये नज़रिया होना चाहिए। तभी वो देश, वो राज्य और वो प्रजा ठीक ढंग से चलेगी। उसके ऊपर कोई आँख उठा के नहीं देख सकता है, आँख उठा के नहीं देख सकता है, क्योंकि राजा सक्षम होना जरूरी है। और राजा कौन है? आप और मैं। अभी आप और मैं जो बात कर रहा हूँ, अपने सिवा यानी मेरे सिवा जो भी है इस देश की जनसंख्या, वो सब मेरी प्रजा है। क्या दृष्टिकोण होना चाहिए हर एक मतदार राजा का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि मैं राजा हूँ और मेरे अलावा ये मेरी प्रजा है। और जिसको मैंने चुन के दिया है वो आमदार है, खासदार है, नगर सेवक है, ग्राम सेवक है, जो भी है सेवक है। किसका सेवक है? तो जनता का। मैं भी किसका सेवक हूँ? जनता का। राजा भी सेवक होता है इस देश का और इस जनता का। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने कभी खुद को
राजा करके संबोधित नहीं किया। मैं राजा हूँ, मैं सम्राट हूँ। उन्होंने अपना राज्याभिषेक भी करने के लिए वो तैयार नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक भी करने के लिए तैयार नहीं थे, मगर लोक दृष्टिया वो करना जरूरी था। लोक दृष्टिया वो करना जरूरी था, इसलिए वो किया गया और उन्होंने मान्यता दी। मगर जब तक वो जीवित थे, तब तक वो अपने को, खुद को जनता का सेवक ही समझते रहे और उन्होंने सेवा ही की, इस देश की और रैयत वो क्या कहते थे, रैयत यानी जनता। पहले ये समझ लीजिए आप राजा हो, तभी हम लोग राजनीति के ऊपर बात कर सकते हैं, तभी हम लोग राजनीति समझ सकते हैं। हम लोग तटस्थ है, राजा कभी भी तटस्थ होता है, राजा हर वक्त तटस्थ होता है। जब दो व्यक्ति उनके सामने आ जाते तो तटस्थ होके वो उनकी बातें सुनता है और सच्चाई के जड़ तक जाता है। और क्या करता है, सच्चाई के जड़ तक जाता है और बाद में वो न्याय करता है। बाद में वो न्याय करता है, बाद में वो चुनता है क्या सही है और क्या गलत है। वैसा ही न्याय, वैसा ही चुनाव हमें भी करना है। वर्तमान में जो राजनीति हो रही है, जो विरोधी गुट, विरोधी संगठन जो भी राजनीति कर रहे हैं, वो आपके सामने है। उसमें क्या क्या सच्चाई है, और क्या झूठ है, वो भी आपके सामने है। जो आज वर्तमान सरकार काम कर रही है, वो क्या काम कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना गलत है, वो भी आपके सामने है। कुछ छुपा नहीं है। तो आप समर्थक किसके रहोगे, तो उनके कार्यों के, कर्मों के। वो अपना कर्म निभा रहे हैं कि नहीं है, वो अपना कर्म निभा रहे हैं या नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते। हम लोगों ने महाभारत की कथा सुनी, सिर्फ सुनी, उसका मनन चिंतन नहीं किया, वो समझने की कोशिश नहीं की। हर एक पूरे महाभारत में श्री कृष्ण क्या कहने की कोशिश कर रहे, भगवान श्री कृष्ण क्या कहने की कोशिश कर रहे, क्या समझाने की कोशिश कर रहे, वो हम लोगों ने कभी जाना नहीं। गीता रहस्य हम लोगों ने पढ़ा सुना, मगर उसका अध्ययन नहीं किया। खाली पढ़ाओ, उसका अध्ययन नहीं किया, उसका मनन चिंतन नहीं किया। तभी हम लोग कभी भी भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाए। हम लोग सिर्फ बोलते हरे रामा हरे कृष्णा, मतलब कुछ नहीं है। जब तक हम लोगों ने राम को नहीं समझा, जब तक हम लोग ने श्री कृष्ण को नहीं समझा, तब तक उनका नाम लेके कुछ भी मतलब नहीं। तो यही बातें समझ लीजिए। अभी हम लोग आते हैं किस बात के ऊपर, पनवती। इस देश के लिए पनवती कौन है, वो अभी हमें जानना जरूरी है। इस देश के लिए पनवती कौन है। पहले आप राजा होके आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, तटस्थ, न्यूट्रल और रख के। आप समर्थक किसके हो, इस प्रजा के। आप समर्थक किसके हो, इस देश के। आप समर्थक किसके हो, इस राष्ट्र के। और समर्थक किसके हो, जो भी सही काम कर रहा है, जिस काम से राष्ट्र का भला हो रहा है, जिस कर्म से समाज का भला हो रहा है, उसके आप समर्थक हो। ये आपको नज़र के सामने रखना जरूरी है। और यही रख के आप मेरा ये वीडियो सुनिए, ये मेरी बातें गौर से सुनिए। पनवती कौन है? क्रिकेट मैच तो एक खेल है और खेल में हार जीत होती है। युद्ध में भी हार जीत होती है। जो शिद्दत से लड़ता है और जो शिद्दत से खेलता है,
वो जीतता है। हम लोगों ने बाकी के सब मैचेस थे, हर एक दौर भारतीय खिलाड़ी ने शिद्दत से लड़े, शिद्दत से वो खेले, मगर आखिरी मैच में, अंतिम मैच में वो डर के साए में गए, वो डर के साए में गए। जब रोहित शर्मा आउट हो गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सेल में गए, वो सेल में गए, खुद को संभालने की उन्होंने कोशिश की और उसी में वो आउट होते गए, उनका विकेट जाता गया। दोस्तों ये बात छोड़ दीजिए, अभी मैं उसकी समीक्षा नहीं कर रहा हूँ क्रिकेट की। हम लोग हार गए, भले उसमें चीटिंग हुई है ऑस्ट्रेलिया से, रोहित शर्मा को गलत आउट दिया गया है, ये भी सच्ची बात है, वो भी सच है। तो भी चलो हम लोग एक बार सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी खेली और वो जीत गए, क्योंकि हम लोग विकेट भी नहीं निकाल सके। हम लोग उनसे बराबरी का लड़त देते, हम लोग उनको चुनौती देते तो बात अलग थी। हम लोगों ने सरेंडर कर दिया, विकेट भी नहीं ले पाए, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने दम पे वो मैच जीती है, उसको हम लोग छोड़ दी, उसकी समीक्षा नहीं करते। हम लोग आज समीक्षा किसकी करेंगे? जो भारत की राजनीति शुरू है उसकी समीक्षा करेंगे, क्रिकेट को मद्देनजर रखिए। दोस्तों पनवती कहा गया, किसको पनवती कहा गया? नरेंद्र मोदी जी। वाकई में पनवती है क्या वो देश के लिए? 2014 से लेके आज तक आप उनका दौर देखेंगे और उसके पहले जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो दौर देखेंगे तो आपके सामने क्या आएगा? वो एक एक मुकाम वो साध्य करके गए, एक एक मुकाम वो हासिल करते गए। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने राज्य को भी एक मुकाम तक जाके रख दिया, जब तक वो मुख्यमंत्री थे। एक एक पायदान वो चढ़ते गए और शिखर पे जाके उन्होंने रखा अपने राज्य को। उसके बाद वो पंतप्रधान बन गए अपने काबिलियत पे। वो पंतप्रधान कैसे बने? किसने उनको पंतप्रधान बनाने के लिए जो सिफारिश की थी, वो सिफारिश क्यों थी? क्यों लायक थे, वो जायज़ है, उनका वो कर्तृत्व है, उनकी वो काबिलियत है, इसलिए वो पंतप्रधान का नाम उनका चयन हो गया और वो पंतप्रधान बन गए। और ऐसे ही नहीं बन गए, जनता ने उसको चुन के दिया 2014 में। 2014 में इस जनता ने, जो राजा है इस देश का, उन्होंने चुन के दिया और वो पंतप्रधान बन गए। जवाहरलाल नेहरू को जैसे जाके वहाँ पे बिठाया, मोहनदास करमचंद गांधी ने वैसे नहीं बिठाया, क्योंकि उस वक्त पे वल्लभ भाई पटेल जीते थे, उनको ज़्यादा मत थे, ज़्यादा उनके साथ लोग खड़े थे। अगर किसका चुनाव हुआ? जवाहरलाल नेहरू का चयन हुआ और उनको वहाँ पे बिठाया गया। वैसे नहीं चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी का चुनाव वैसे नहीं हुआ। जनता ने उनको चाहा, जनता ने उनको इज्जत बख्शी है, जनता ने उनको इज्जत बख्शी है और उनको पंतप्रधान बनाया है। तो उनके बारे में बोलते वक्त 10 बार सोच के बोलना जरूरी है, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं कर रहे हो। अपमान किसका हो रहा है? अपमान किसका हो रहा है? तो जिन्होंने उनको चुन के दिया है, जिन्होंने उनको चुन के दिया है, जिनको जो भी वो चाहते थे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बने, उनका वो अपमान है।
उनका वो अपमान है, क्योंकि ये लोकशाही है। हर वक्त जो गालियाँ दी जाती है, हर वक्त जो गालियाँ दी जाती है, हर वक्त जो बुरा भला कहा जाता है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं कहा जाता है। तो जिन्होंने भी उनको चुन के दिया है, जो चाहते हैं नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बने रहे, उनको गालियाँ है, उनको गालियाँ है, उनको पनवती कहा गया है। पनवती किसको कहा गया है? जिन्होंने भी उनको दोबारा 2014 में और 2019 में चुन के दिया है। जो चाहते हैं नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बने रहे, उनका वो अपमान है। उनको कहा गया है कि वो पनवती है। तो इस देश की 70% जो जनता है, वो कौन होगी? चीटर हो गई, वो पनवती हो गई, वो चोर हो गई, क्योंकि चोर भी कहा गया। वो कातिल हो गई, क्योंकि उनको कातिल भी कहा गया। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को ये बातें नहीं कर रहे, उनके बारे में बातें नहीं हो रही है, तो जो भी 65-70% जो भी जनता, जो भी मतदार राजा उनके साथ खड़े हैं, जिस मतदार राजा ने उनको चुन के दिया है, उनका वो अपमान है, उनको वो गाली है। अब समझ रहे हो? राहुल गांधी बात जो करते, बेतुके बात करते, बेतुके बयान देते, गालियां गलौज करते, झूठे आरोप करते हैं। ये जो विरोधक है, ये राहुल गांधी हो, ये उद्धव ठाकरे हो, ये शरद पवार हो, ये अखिलेश यादव हो, ये ममता बनर्जी हो, ये अरविंद केजरीवाल हो, कितने नाम गिनूं मैं, ये स्टालिन हो, ये जो भी बातें करते हैं, वो किसका अपमान करते हैं? सिर्फ नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं करते, नरेंद्र मोदी को गालियां नहीं देते। जो भी उनको चाहते हैं, वो 65 से 70% जो इस देश की आबादी है, जो भी इस देश की आबादी है, उसमें से 65 से 70% जो भी लोग हैं, जितने भी मतदार हैं, उनका वो अपमान करते हैं, उनका वो अपमान करते हैं, उनको वो गाली देते हैं, उनका अहित सोचते हैं। केरल का एक कांग्रेस का खासदार या आमदार है कोई, उसने सीधी तरह बात की कि नरेंद्र मोदी को मार डालो करके, उसकी हत्या करनी जरूरी है, ऐसी उन्होंने बात की। तो बात किसके लिए है? सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है। तो जो भी उनको चाहते हैं वो पंतप्रधान बने रहे, उनके बारे में है। जो अभी पूरा वर्ल्ड उनको चाहता है, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता है, तो किसको चाहता है? जिन्होंने भी उनको चुन के दिया है। नरेंद्र मोदी जी कहते मेरे 135-140 देशवासियों को, नहीं, 135 से 140 देशवासी उसमें सम्मिलित नहीं है, उसमें सम्मिलित नहीं है। वो उसमें से 70% जो नरेंद्र मोदी को चाहते वही सम्मिलित है। बाकी सब गालियां देने वाले हैं, बाकी सब गालियां देने वाले, बाकी सब चाटुकार है, बाकी सब चमचे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? किसका विरोध करना है और किसका समर्थन करना है, वो हर एक की मर्जी है, हर एक का चुनाव है। तो भी मैं क्यों कह रहा हूँ ये, इनको मैं चाटुकार चमचे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो खुद को राजा नहीं कहते, वो राजा नहीं समझते, खुद को मतदार राजा नहीं समझते, खुद को क्या समझते? चमचे, किसी के दलाल, किसी के गुलाम, यही समझते, उनकी सोच ही वही है। और जो राजा समझते हैं वो बड़ा सही चुनाव करते हैं। जो राजा समझते हैं
खुद को और वोट करते हैं, चुनाव करते हैं किसी का भी। ये राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी राजा हो। छत्रपति शिवाजी महाराज ये राजा थे, छत्रपति थे, सम्राट थे। उन्होंने जो भी चुनाव किया वो सही किया, क्योंकि उनका दृष्टिकोण क्या था? रैयत। उनका दृष्टिकोण क्या था? तो राष्ट्र प्रथम, रैयत प्रथम, बाद में मेरा परिवार, बाद में मैं खुद। ये किसने सोचा? ये किसकी सोच थी? छत्रपति सम्राट, कुछ भी बोलिए आपको, उसको उनके बारे में मेरे जुबान में लफ्ज़ नहीं है उनकी तारीफ करूं मैं, उतना भी मैं कोई ये नहीं है, मेरी औकात भी नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मेरी बोलने की औकात भी नहीं है, उतने वो महान थे। उन्होंने जो भी राजनीति की वो लोकशाही की थी। लोकशाही कैसी होनी चाहिए वो उन्होंने सिखाया है। उसके पहले भी लोकशाही कैसी होनी चाहिए वो अपने भारत में, अपने देश में थी, वो चीज़ें थी। मगर मैं अभी मद्देनजर किसको रख रहा हूँ? छत्रपति शिवाजी महाराज। तो वैसा राजा होना जरूरी है। हम लोग सिर्फ बोलते हैं जय भवानी, जय शिवाजी, सिर्फ जय करके मतलब नहीं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आप में उतारना जरूरी है, उनके मार्ग पे चलना जरूरी है, क्योंकि हम लोग राजा है। राजा का नजरिया, राजा का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो उस छत्रपति शिवाजी महाराज उनके जैसे वही नजरिया, वही दृष्टिकोण आप रखोगे, अपना कर्तव्य समझोगे। अपना कर्तव्य क्या है ये समझोगे, तब आप जान पाओगे क्या सही है और क्या गलत है, किसका समर्थन करना है और किसका विरोध करना है। मैं किसको कह रहा हूं? तो इस देश के 140, 150 जो राजा है उनको कह रहा हूं। अभी आपको राजा बनना है या गुलाम बनना है? राजा बनना है या गुलाम बनना है, आपकी मर्जी। दोस्तों, अपने राजनीति आप देख रहे हो, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप बोलोगे 10 साल मनमोहन सिंह पंतप्रधान थे। वाकई में न पंतप्रधान मनमोहन सिंह थे क्या? निर्णय लेने की उनके पास क्षमता थी क्या? उनके पास हक था क्या निर्णय लेने का? हक किसके पास था? सोनिया गांधी के पास। निर्णय कौन लेती थी? सोनिया गांधी। तो नाम के लिए पंतप्रधान कौन थे? मनमोहन सिंह थे। तो उनको पंतप्रधान कहना यानी पंतप्रधान पद का अपमान है। पंतप्रधान पद का अपमान है। फिर वो कितने भी तज्ञ हो, कितने भी ज्ञानी हो, उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग इस देश के लिए नहीं किया। इसलिए उस समय उनके काल में कितने कांड हुए? कौन से कांड? भ्रष्टाचार के कांड। क्योंकि वो मौन रहे, वो सिर्फ मौन दर्शक रहे। दोस्तों, अभी ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सब कुछ मालूम है। उनका 10 साल का कार्यकाल और नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 10 साल का, और आगे 5 साल और कितने साल वो पंतप्रधान रहेंगे वो उनके ऊपर निर्भर है। क्योंकि देश की जनता ने तय किया है कि उनको ही पंतप्रधान बनाना। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, किसी को आह्वान करने की जरूरत नहीं है कि आपका दृष्टिकोण क्या रख के नरेंद्र मोदी को जीत के लाओ। वह एक बार फिर 2024 में
नरेंद्र मोदी को पंतप्रधान बनाओ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इस देश के जनता ने वो ठान ली है। इस देश के जनता ने, जो 70% जो जनता है, 70% जो जनता है, जो राजा है, 70% जो राजा है इस देश के, उन्होंने ठान लिया है पंतप्रधान किसको बनाना है, प्रधानमंत्री किसको बनाना है और कारोबार चलाने को देना है उनको। सिंहासन पे कौन बैठा है, तो 70% इस देश का राजा, और सिंहासन पे बैठ के उन्होंने चुनाव किसका करेंगे, वो नरेंद्र मोदी का। बाकी के जो 40% है उनको मैं राजा मानता ही नहीं, उनको मैं राजा मानता ही नहीं, क्योंकि वो कौन है, चमचे है, गुलाम है, वो चमचे है, गुलाम है, वो चाटुकार है। राजा कभी भी गुलाम नहीं होता है, राजा कभी भी चमचा नहीं होता है, राजा कभी भी चाटुकार नहीं होता है। मैं मेरे दर्शकों को, मेरे जो चाहने वाले, नहीं चाहने वाले मुझे, उनको मैं आह्वान करता हूँ कि आप राजा बन के, जब आप मेरा वीडियो देखोगे, जब मेरा वीडियो सुनोगे, तो आप राजा बन के देखिए कि प्रजा में से एक इंसान राजा के सामने बातें रख रहा है, राजा के सामने ये सच्चाई रख रहा है। एक प्रजा में से एक सामान्य इंसान राजा के सामने ये चीजें रख रहा है। राजा का दृष्टिकोण, राजा के अपना दृष्टिकोण रख रहा है राजा के सामने, अपनी सोच रख रहा है राजा के सामने। राजा कौन है, जो मेरे दर्शक सुन रही है, वो मेरे लिए राजा है, क्योंकि वो मतदार राजा है। वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।